हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। भाई साहब थोड़ा सा मौसम खराब होने के कारण लाइट की प्रॉब्लम है और मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए वीडियो शॉर्ट में बना था। 6 क्वेश्चन का ही बन पाया। आज देखते हैं, जहाँ तक होता है संभव आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग ट्रिको का पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा, आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख के आइए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले उसमें बताए गए हैं आपके लिए, और आप को उससे देखने से क्या होगा कि अगले वाले वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए उसको देखना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है जी, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। ठीक है जी। अब देख लीजिएगा एक बार। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अवश्य जाइएगा। ठीक है जी, लाइक करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है आपको, इसलिए लाइक करना है आपको। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, बिना समय गंवाए ना जी। समय की कमी होती है भाई थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख क्या है। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर, बी है कॉसेक स्क्वायर ए, सी है कॉट स्क्वायर ए, डी है टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी, ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं भाई, पहली बार ऑप्शन पढ़े हैं। ठीक है जी, आगे भी नहीं पढ़ेंगे। देखिए क्या है, 1 प्लस दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है जी, क्वेश्चन यही है, आपको दिख रहा है जी। 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, आपको हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि होता है कॉसेक स्क्वायर ए थीटा होता है, चाहे ए मान लीजिए थीटा, माइनस क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है जी, इससे डाइवर्ट करके या डिवाइड करके एक और फॉर्मूला बनाया जाता है। 2 फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आगे बनेगा एक और, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है जी, यही बनता है। देखिए अब दिया क्या है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत ही बेहतर तरीका से आप समझ रहे होंगे। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला सेम ऐसे ही होता है, अगले वाले वीडियो में बताए हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए। यहाँ ए दिया है, ए लिखेंगे, थीटा दिया होता थीटा लिखेंगे। ठीक है जी, अब देखिए, अब 2 फार्मूला और नया लिख देते हैं। ठीक है जी, नया कुछ नहीं है भाई, सब उसी से बना है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा में होता है कॉसेक थीटा। ठीक है जी, एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, अब बटा में होता है सेक थीटा। कॉस और कॉसेक में बहुत ही अंतर है भाई। यहाँ है कॉसेक, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर क्या होता है जी, टेन स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कॉट होता है, तो यहाँ स्क्वायर है दोनों में, तो स्क्वायर रहेगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर किसमें है जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको अभी बताया जा रहा है कैसे बनाया जाता है। आपके लिए रैपिड फायर भी लेके आएंगे। रैपिड फायर यानी कि 50 क्वेश्चन का दनादन कैसे बनाते हैं, उसका भी आएगा भाई, चिंता मत कीजिएगा। अभी आपको सिखा रहे हैं कि एक नंबरिया कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, आपका दिमाग यानी थॉट प्रोसेस क्या लगाएंगे। ठीक है जी, बाकी रैपिड फायर में बताएंगे आपको डेक ठीक लगाना हो, यानी बिना कलम लगाए कैसे बनाते हैं एक नंबरिया। ठीक है जी, अभी सीख लीजिए, अभी टाइम है भाई, बहुत टाइम है अभी सीखना जरूरी है, बाकी हम उड़ाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान होगा। भाई 2024 में पूछा था,
आगे भी पूछने के इस टाइप का प्रश्न पूछने का संभावना है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है जी, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत जी। जहाँ 2a क्या है जी, न्यून कोण है, कोई दिक्कत। जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है। फॉर्मूला समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखाते चलना है भाई साहब, रैपिड फायर नहीं है, यह क्वेश्चन समझना है, इसलिए बारीकी से ऑब्जेक्टिव बनाए चलते हैं। अभी टाइम है, समझ लीजिए। रैपिड फायर जब कराएंगे ना तब आपको दिक्कत होगी, नहीं समझिएगा तो। देखिए क्या होता है जी, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ। साइन दिखाई दे रहा है जी, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस क्या होता है जी, थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब देखिए वही कॉस चेंज होगा, जब कॉस को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत जी। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, यानी विपरीत। देखिएगा अब चेंज होगा सेक, सेक थीटा आपसे कोई पूछे सेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत जी। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। अब देखिए वही, अब कॉसेक चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत जी। अब देखिए अब टेन चेंज हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, अब एक ही बचा जी कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉट थीटा पूछ दे आपसे कोई तो लिख दीजिएगा टेन 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत जी। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, इतना फार्मूला याद आपको होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव बनाने चल रहे हैं तो सब्जेक्टिव आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से, तो आप इतना समझ रहे होंगे। ठीक है जी, तो आप देखिए यहाँ, अब यहाँ है tan 2a, तो इसको चेंज करते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस क्या होता है जी, थीटा होता है। यहाँ लिख देंगे cot 90 और माइनस थीटा के जगह पर क्या है 2a, तो 2a लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए cot a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cot से cot क्या हुआ जी, कैंसिल हो गया, cot से cot कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत जी। अब देखिए अचर पद भाई भाई एक तरफ, भाई भाई एक तरफ, और ए वाला भाई ए की तरफ आएगा, और अचर पद वाला भाई अचर पद की तरफ जाएगा। तो 90 यहाँ माइनस में है तो यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18, और ए है और माइनस में है यहाँ 2a, तो इधर आएगा तो 2a प्लस में हो जाएगा ना जी। अब हो गया 18 तो 108 हो गया, 18 90 में जोड़े 108 हो गया, और a और 2a जोड़ दे 3a हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा जी, 108 बट्टा में 3 से काट लेंगे, 3 3 का 9, 36 18, यानी कि a का मान आ गया 36। अब 36 देखिए किस में है जी, ऑप्शन में 36 किस में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा जी, 8 का हुआ ऑप्शन बी इज द बी फॉर बेंगलोर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ याद कीजिएगा, इसको कैसे याद करना है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब सेम चेंज होगा, कॉस थीटा बराबर साइन, तो साइन हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब सेक है तो सेक कॉसेक में चेंज होगा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब पूछे कॉसेक थीटा बराबर तो सेक 90 माइनस थीटा। अब टेन थीटा बराबर कोई पूछे तो टेन क्या होता है, कॉट के विपरीत, यानी कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट पूछे तो टेन के विपरीत टेन 90 माइनस थीटा। इसको याद करना है, विपरीत याद कर लीजिएगा बस। यह पूरक कोणों का फॉर्मूला होता है। क्या जी, पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है ना जी, पूरक कोणों, पूरक कोण, कोणों छोड़ दीजिए, कोणों, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है जी। जब दो होता क्या है जी, जब दो मान लीजिए कोण ए और कोण बी हो, दोनों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे कहते हैं क्या जी, पूरक कोण। क्या जी, क्वेश्चन हटा देखिए एक बार, क्या होता है जी, पूरक कोण। देखिए जब पूरक कोण क्या होता है, कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ऑप्शन 8 का बी सही हुआ। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2024 लिखा है क्वेश्चन के कॉर्नर पे, देखिएगा कि 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको मिटाते हैं अब।
बस अब रैपिड फायर जब पढ़ाएंगे ना 50-50 क्वेश्चन का, तब आपको दिखाएंगे जलवा कि आप जो इस वीडियो को देखे हैं जब उसको बनाइएगा तब गर्दा उड़ाइएगा भाई, तब कहिएगा हाँ सर सही सही पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव बारीकी से समझाए थे, अब उड़ा रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। सभी बच्चे 1 आंसर लगा के आ जाएंगे या 9 लगा के आ जाएंगे। 1 तो ऑप्शन ही नहीं है, 9 लगा के आ जाएंगे। लेकिन भाई 9 नहीं होगा, प्लस 1 भी देखना है। ठीक है जी, 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से हम लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, सर हिंदी बोलते हैं 22 डिग्री, भाई 22, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हिंदी ही पढ़ना। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन है, माइनस है यहाँ, माइनस माइनस क्या है जी, कॉट, सॉरी 9 लगाया है आगे भाई, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में 1। भाई प्लस 1 को साइड में मारते हैं गोली, उसके बाद देखिए 9 कॉमन लेते हैं तो बचा क्या जी यार, बचा क्या, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में 1। कोई दिक्कत? अब देखिए आप पढ़े हैं फार्मूला पहले वाली वीडियो में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और पढ़े हैं फार्मूला, 2 फार्मूला और बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बार बार जब सुनिएगा ना, बार बार देखिएगा, फार्मूला को याद हो जाएगा भाई, कहीं उलटने की जरूरत नहीं होगी कॉपी। देखिए क्या होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और पढ़ाए थे, कौन सा जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा कम से कम। यह देखिए यह क्या हुआ जी, 9 इंटू 1 प्लस में 1 है भाई साहब, इस प्लस को 1 को यहाँ गुणा नहीं किए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं और इसको यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ 1। अब देखिए 9 एकम 9 अब प्लस में 1 है, मिला के बना 10। क्या हुआ जी, मिला के बना 10। कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन कहाँ गया जी, ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो भाई मुझे बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन अच्छा जी दिखाई नहीं दे रहा है, ओहो भाई नहीं दिखाया तो फिर बोलिएगा। अभी दिख रहा है जी प्रॉपर, अभी दिख रहा है ना प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको 10 दिख रहा होगा जी, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। भाई साहब देखिए एक ही फार्मूला से एक ही टाइप पे 2 प्रश्न देखिए। 24 में 24 कोना में दिख रहा है जी, 24 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 24 में पूछा था। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। अभी फार्मूला बता के गए हैं भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी जल्दी छाप दीजिए, मुझे लग जाए कि मेरे बताने से पहले आप बना रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है जी, सेक स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में क्या है जी, माइनस में होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस क्या है जी, 10 स्क्वायर 20, यहाँ पता है डिग्री सेम होगा भाई, डिग्री सेम नहीं होगा ना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, प्लस में 2 दिया है। ठीक है जी, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं भाई, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन टाइम नहीं जाया करते हैं, बस बता क्वेश्चन समझाने में समय देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 10। क्वेश्चन नंबर 10, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 1 है और प्लस 2 है, तो क्या होगा। अब देखिए इतना तो हम बता चुके हैं भाई, यहाँ डिग्री से कोई मतलब नहीं, इस सब फालतू की बातें हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ थीटा हो 102 105 कुछ भी हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी हो, उससे कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, इससे कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपको उलझाने के लिए 23 डिग्री 22 डिग्री कुछ भी देता है। ठीक है जी, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ हो गया सेक स्क्वायर जहाँ दिखा और 10 स्क्वायर दिखा, बोले 1, सीताराम बोलो भाई, और प्लस में 2 है, 2 को जोड़ दिए, बाकी आंसर आया 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे अभी तुरंत, 11 नंबर।
अब देखिए भाई साहब मान याद करवाएगा, अब थोड़ा सा मान याद करवाना मेरा धर्म है आपको। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अभी आपको पहले वाले वीडियो, पहले क्लास में, पहले वाले पार्ट में आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा का, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। अब बताएंगे टेन थीटा का मान। टेन टेन थीटा, टेन 0 का मान, टेन 30 का मान, टेन 45 का मान, और टेन 60 का मान, और टेन 90 का मान। कोई दिक्कत चीज आपको दिख रहा है? अब बताएंगे टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है। टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है? अब बताइए, आपको पता है कि साइन साइन थीटा, साइन 0 का मान क्या होता है जी? साइन 0 का मान 0। और बताइए कॉस, कॉस 0 का मान निकालना सिखा देते हैं। कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब एक फार्मूला ही बताएं आपको कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा अब बट्टा में क्या होता है जी? कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ टेन 0 का मान निकालना है। टेन 0 का मान, तो साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी 0 होगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0। कोई दिक्कत? तीनों 0। अब 0 में 1 से भाग करेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे भाई साहब, क्या होगा? एक बार में 0 बार में जाएगा 0, यहाँ 0 आ गया शेष पर। यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है। याद देखिए साइन 0 का मान 0 होता है। अब बताइए, अब यहाँ 30 अगर, अब समझिएगा, यहाँ अगर हम 30 कर दें, यहाँ 30 कर दें, ठीक है जी, यहाँ 30 डिग्री, कोई दिक्कत? 30 कर दिए तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और साइन कॉस 30 का मान क्या होता है? बोलिएगा √3/2 होता है। अब देखिए, जब सेम tan 30 तो cos 30, cos 30 बट्टा में हो जाएगा, यानी कि भाग करना है। जब भाग करेंगे इसको तो 2 से देखिए कट गया, बचा कितना? 1/√3, 1/√3 ऐसे निकालते हैं, 1/√3। अब 45 का मान हम डायरेक्ट लिखते हैं भाई, 1 होगा। अब टाइम इतना नहीं है भाई, समय पर भी देखना है, ध्यान देना है। अब tan 60 का मान क्या होता है? √3। tan 90 का मान क्या होता है? 90 का मान अपरिभाषित होता है भाई, इन्फिनेटिव। कोई दिक्कत? tan 90 का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। कोई दिक्कत जी? इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है जी। हाँ चलिए, अब तो आप ऑप्शन लगा चुके हैं भाई, कितना क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? tan 60 का मान, tan 60 यानी क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ लिख दे हैं, देखिए यहाँ दिखाई देगा जी, हाँ यहाँ, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा, tan 60 का मान √3 होता है, और √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो अब बताइए, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा जी? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 11 का ऑप्शन बी हुआ, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको याद कीजिएगा भाई, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कोसेक 45 का मान क्या है? 2019 में पूछा है, और 2010 वाला 60 वाला, tan 60 वाला अभी जो पीछे यहाँ बताए हैं, यह पूछा है 19 में भी, ठीक है जी, ये भी 19 में पूछा है। अगला क्वेश्चन कोसेक 45 डिग्री का मान क्या है? इसको मिटाते हैं भाई,
हर क्वेश्चन से संबंधित फार्मूला बताना है। फार्मूला देखिए, फार्मूला समझिए कुछ, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या है, क्या जी, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। देखिए अगर साइन आपको याद है, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। क्वेश्चन दिख रहा है जी, कहाँ लिख रहे हैं, साइन 60 का मान क्या होता है और साइन 90 का मान क्या होता है। देखिए साइन 0 का मान बता चुके हैं, 0 होता है। 30 का मान 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान होता है साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और 90 का मान क्या होता है जी, 1 होता है। अब देखिए सेम इसके विपरीत कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 0 का मान क्या होगा, कॉसेक 0 का मान क्या होगा, कॉसेक 30 का मान क्या होगा, कॉसेक 45 का मान क्या होगा, कॉसेक 60 का मान क्या होगा, कॉसेक 90 का मान क्या होगा। एक फार्मूला होता है भाई, याद कीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गए ना, यानी कि डायरेक्ट उल्टा होता है। यानी कि 0 करेंगे तो यहाँ आएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों जी, क्यों, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ अगर वही पूछे कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा। अब मान लीजिए कि यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी साइन 0 का मान आएगा। साइन 0 का मान 0 होगा तो 1 में 0 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका हल नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखिए जब उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, सेम उल्टा करेंगे तो 1 में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, √2 हो जाएगा। और 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और एक का एक ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब समझ गए ना जी। अब तो आप लगा देंगे आंसर ना कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 12 का क्या होगा, यानी कि 12 का क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में। बस इसमें देखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है जी, दिख रहा है जी आपको, दिख रहा है ना, अरे देख रहे हो जी। चलिए इसको मिटाते हैं, आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ना तो रिप्लाई में हम आपको दिल भेजेंगे भाई, दिल, लाइक करेंगे तो दिल जाएगा, ठीक है जी। देखिए निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है, भाई साहब आप पढ़ चुके हैं, आप आपको बताए हैं, बार बार बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताया ना जी बार बार। क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन क्या लिखना है भाई, कॉस थीटा बराबर वाट, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस थीटा बराबर वाट, ठीक है जी क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब समझिएगा यहाँ फार्मूला से, साइन स्क्वायर, तो यहाँ एक मेन फार्मूला है, मास्टर फार्मूला, इससे 2 फार्मूला निकला है ना जी, छोटा छोटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 - कॉस स्क्वायर, कॉसेक नहीं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए वही कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे आपसे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत जी। अब वो आपसे पूछ दे केवल यहाँ से कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा स्क्वायर हटा दे, यानी स्क्वायर जब हटता है भाई तो रूट लेकर आता है, रूट ले प्लस माइनस लेके आता है। यहाँ प्लस माइनस ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है तो कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस लिखने की ना जी। यहाँ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इस फार्मूला से कितना सारा प्रश्न पूछा है भाई हर साल, 2019 में क्वेश्चन ये भी पूछा है, ठीक है जी, 2019 में क्वेश्चन पूछा है ये भी। बताइए इस प्रश्न से, ये मास्टर फार्मूला, बाकी सब इससे डाइवर्ट करके बनाया गया है, कोई दिक्कत जी आपको जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखिए आपको दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर वट, सेक थीटा बराबर, इसको मिटा दें, फॉर्मूला पढ़ते चलिएगा भाई। अच्छा इसका आंसर क्या हुआ, आंसर पता है क्या हुआ, 1 सही बताया, 1 - √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन क्या हुआ जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, ये हुआ आंसर।
अच्छा, आंसर नहीं बताए थे, कोई बात नहीं बाबू। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर 14 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर, चलिए फार्मूला बताते हैं पहले। फार्मूला बताते हैं कि शुरू से बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, याद रखिएगा, सॉरी कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर शुरू से बताते हैं। चलिए और शुरू से देखिए, और स्टार्ट से देखिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, समझ गए। अब इससे बनेगा दो फार्मूला, एक और बनेगा, दो फार्मूला। कौन कौन से जी? अब देखिए फार्मूला बनेगा साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, समझ गए ना। 2 नंबर फार्मूला बनेगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिएगा, ये हुआ मास्टर फार्मूला, इससे बना है 2। अब एक और मास्टर फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। इससे बनेगा 2 फार्मूला, एक बनेगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा, भाई साहब आपको दिख रहा है जी सेक थीटा, आपको दिख रहा है मेरे भ्राताश्री? देखिए आप क्लास 10th में है तो आप मुझसे छोटे होंगे, इसका उम्मीद मुझे है, ठीक है जी। देखिए अब एक और फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना है जी। इससे 2 फार्मूला, कौन सा जी? टेन थीटा बट्टा कॉट थीटा, दूसरा होगा कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। भाई साहब पूरा होल रिवीजन हो जा रहा है ना फार्मूला का, जो क्वेश्चन आ रहा है उससे फार्मूला बताया जा रहा है आपको। कोई दिक्कत? भाई साहब दिक्कत हो रहा तो छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बताना है, आपको सिखाना है, जुनून आपके अंदर बढ़ना है कि आप पढ़िए, मोबाइल में रील ना देखें। मैं चाहता हूं कि रील आपको नहीं देखना है, ठीक है जी। चलिए अब तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं ना जी, कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर व्हाट, सेक थीटा बराबर व्हाट। चलिए हम क्लिक कर दे रहे हैं यहाँ, आप मुझे बताइएगा कि आंसर कमेंट बॉक्स में छाप के, कि ऑप्शन छापिएगा, ऑप्शन ए सही हुआ कि बी सही हुआ कि डी सही हुआ, ठीक है जी। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लगा चुके हैं, आपको छाप देना है। 2 क्वेश्चन अभी तक पूछ दिया आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है जी, पूछा है। चलिए इसको अब मिटाते हैं भाई। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब पूछा है, अभी आपको बताए हैं टेन थीटा का मान अगर √3 हो तो क्या होगा। तो भाई साहब तो पूछा है सेक थीटा बराबर व्हाट, यानी कि यहाँ √3, यहाँ √3 टेन किसका मान है। तो आप बताइएगा कि गुरुजी टेन थीटा बराबर √3, टेन के पदों में टेन 60 का मान है, अभी बता चुके हैं। टेन से टेन कैंसिल हो गया और थीटा बराबर बचा 60, यानी कि यहाँ पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपसे कि सेक 60 का मान क्या है। समझ गए, इनडायरेक्टली पूछ रहा था आपसे कि सेक 60 का मान क्या है। तो भाई साहब कॉस 60 के उल्टा, कॉस 60 क्या होता है जी? कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सेम उल्टा अभी बताए थे कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है जी? 1 बटा, सॉरी बटा बताए थे जी,
ई होता है सेक, हाँ कॉस थीटा बटा 1/sec थीटा। अभी वही बताए थे फिर दोबारा कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, बताए थे ना जी। तो देखिए यहाँ जो था कि cos थीटा सेक के नीचे जा रहा था, यहाँ सेक cos के, ठीक है जी। अब देखिएगा तो यहाँ उलट गया, तो यहाँ भी उलट जाएगा। सेक 60 का मान पूछे तो 2 हो जाएगा ना जी, 2 होगा ना। तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं सेक 60 बराबर केवल 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर